विश्लेषण में सबसे पहले बात, अतीक के गुर्गों पर तीसरी स्ट्राइक। बुलडोजर की मार से माफिया के खेमे में माहौल टाइट, क्योंकि पिछले 3 दिन से पीला पंजा तबाही बनकर के अतीक के गुर्गों की शामत ला रहा है। 3 दिन में अतीक के 3 गुर्गों की कमर तोड़ दी है और अब दहशत का आलम यह है कि अतीक का पूरा गैंग डर के साए में है कि पता नहीं अब किसका अगला नंबर आ जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन अभी तक उमेश पाल की हत्या करने वाला कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। आज तक मुझे कोई नोटिस आज तक दिया गया हो अतीक के गुर्गों पर तीसरी स्ट्राइक, बुलडोजर से माहौल टाइट। एक साथ गरजे 4 महाबली, माफिया के खेमे में खलबली। 1 2 3 4 चार मशीनें एक साथ काम कर रही है। एक्शन में खाकी, अब किसका नंबर बाकी। तीन दिन 3 इमारत धराशायी, हत्यारों पर कब होगी कार्रवाई। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, अतीक एंड कंपनी की शामत आ गई है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब पीले पंजे ने अतीक के गुर्गों पर दहाड़ लगाई है। क्योंकि 1 मार्च को जहां जफर अहमद के मकान पर बुलडोजर चला था, वहीं 2 मार्च को सफदर अली के घर पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया था और अब 3 मार्च को अतीक के तीसरे गुर्गे माशुकुद्दीन के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। माशुकुद्दीन नाम के एक शख्स का ये मकान है। वो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है और उसने जो है ये प्रॉपर्टी बनवाई हुई थे बिना नक्शे के, बिना मंजूरी के। विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं लेते, इस वजह से इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सिर्फ नक्शा पास होना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह ये है कि ये अतीक अहमद का मददगार था, उसका करीबी था और आरोप ये है कि अतीक अहमद के गिरोह के लोग जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें आरोप ये है कि माशुकुद्दीन और कोई दूसरे लोग मददगार साबित होते थे, फंडिंग करते थे। फंडिंग करने का सबसे बड़ा आरोप है और इसी वजह से 4 बुलडोजरों के जरिए इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीले पंजे ने किस तरह से अतीक की कमर तोड़ दी है, क्योंकि जिस जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला था, उसमें अतीक का परिवार रहता था, जिसके बिजली का बिल अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर था। मतलब वो घर अतीक के घर वालों का ठिकाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसी घर में प्रयागराज हत्याकांड की साजिश रची गई थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जफर अहमद सिर्फ मुखौटा था, सिर्फ दिखावा था। ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति थे, क्योंकि इस मकान में जो बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से ही लिया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका थी कि ये जो मकान है, ये जो आलीशान 2 मंजिला मकान देखा जा रहा है, ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति है। वहीं 2 मार्च को जिस सफदर अली के घर को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद किया, उसकी बंदूक की दुकान है, जहां से अतीक के गुर्गों को हथियार से लेकर कारतूस सब मिलते थे। और अब जिस माशुकुद्दीन के घर पर बाहुबली बुलडोजर का हमला हुआ है, वो अतीक के गिरोह को फंडिंग करता था। मतलब 3 दिन में अतीक के 3 बड़े मददगार पर बुलडोजर चलाकर अतीक के बाकी गुर्गों को भी दहशत में डाल दिया गया है, क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किसका हो। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। आज लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले हमने देखा कि 3-4 दिन के बाद जो है एक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है और अब लगातार 3 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो अकेले माफिया ही नहीं बल्कि जो उसके करीबी हैं, जो उसके मददगार हैं, उनको भी मिट्टी में मिलाए जाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बुलडोजर दहाड़ रहा है, माफिया के गुर्गों पर प्रहार कर रहा है, वहीं बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि उमेश पाल और उनके दोनों गनर के हत्यारों पर एक्शन कब होगा।
क्योंकि हत्याकांड के 9 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि पूरी वारदात फिल्मी सीन की तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद है कि किस तरह गोलियां बरसी और किस तरह बम के धमाकों से पूरा धूमनगंज इलाका गूंज उठा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रयागराज हत्याकांड को सुलझा नहीं पाई है और अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक उमेश पाल के हत्यारे पकड़े जाएंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। आज समाजवादी पार्टी के लिए 2 खबर आई, एक राहत देने वाली तो दूसरी टेंशन बढ़ाने वाली। क्योंकि एक तरफ सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगातार एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत रद्द करने वाली याचिका पर बड़ी राहत दे दी है। क्योंकि यूपी सरकार ने 13 मामलों में आजम की जमानत रद्द करने को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये लंबे समय के बाद सपा और आजम खान दोनों के लिए ही राहत देने वाली खबर है। नहीं रद्द होगी आजम खान की रिहाई, बड़े दिन बाद अच्छी खबर आई। यूपी सरकार ने दाखिल की थी याचिका, आजम को देना चाहती थी झटका। ये बीते 1 साल में पहली बार है जब आजम खान और उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई है, आजम के हिस्से मुश्किलें ही आई हैं। क्योंकि आजम खान के गढ़ में कमल खिलाने के बाद अब यूपी सरकार की कोशिश उन 13 मामलों में आजम की जमानत निरस्त कराने की थी, जिनमें आजम को कोर्ट से जमानत मिली हुई है। इसी को लेकर यूपी सरकार ने एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। यूपी सरकार की मांग थी कि इन 13 मामलों में आजम की जमानत को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने आजम की मुश्किलें बढ़ाने वाली इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इन सभी मामलों में आजम खान को जमानत ट्रायल कोर्ट से मिली है, इसीलिए बेहतर होगा अपनी याचिका निचली अदालत में लगाएं। आजम को राहत देने वाला ये फैसला जस्टिस डीके सिंह के सिंगल बेंच ने सुनाया है। आजम खान के लिए अरसे बाद कोई राहत भरी खबर आई है। हालांकि पूर्व मंत्री और उनके परिवार वालों पर जिस तरह से कानूनी शिकंजा लगातार तेजी से कसता जा रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये राहत फौरी है और आजम खान को आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आजम खान पर करीब 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों की वजह से आजम खान 26 महीने जेल में काट चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी, उस रामपुर में भाजपा लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में अपना परचम लहरा चुकी है। यहाँ तक कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी 15 साल पुराने मामले में विधायकी जा चुकी है। ऐसे में हाई कोर्ट से आई ये खबर न सिर्फ आजम खान बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी सुकून देने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर इन दिनों शिकंजा कसता जा रहा है। जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति पर लगातार हथौड़ा चल रहा है, वहीं उन्हें भू माफिया भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा सपा विधायक रमाकांत यादव लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में आजम की राहत सपा के लिए भी सुकून देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात समाजवाद पर सियासी संग्राम, क्योंकि समाजवाद पर सीएम योगी ने जो बयान दिया था, उस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि जहां सीएम योगी ने समाजवाद पर सवाल उठाए थे, वहीं अखिलेश ने समाजवाद को राम राज्य का प्रस्थान बिंदु बता दिया। अब इसी को लेकर सपा और भाजपा के बीच जंग छिड़ गई है। समाजवाद पर सियासी संग्राम, अखिलेश का राम राज्य पैगाम। कि जो नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा पढ़ाया इस सदन में, वो किसकी स्पीच थी? समाजवाद पर योगी का हमला, अखिलेश पर निशाना। बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। रामचरितमानस पर शुरू हुआ बवाल अब समाजवाद की सार्थकता तक पहुंच चुका है।
राम राज्य की कल्पना को साकार किए जाने में समाजवाद की भूमिका पर ऐसा वाद प्रतिवाद शुरू हुआ है कि सपा और भाजपा के बीच जंग छिड़ गई है। क्योंकि एक तरफ सीएम योगी समाजवाद को बहरूपिया ब्रांड बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी पर पलटवार करते हुए समाजवाद को ही राम राज्य का बिंदु बता रहे हैं। यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा पढ़ाया इस सदन में। वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में, किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। दरअसल जो बात सीएम योगी ने समाजवाद को लेकर कही, वो पूरी समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से चुभ गई। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद से ही शुरुआत है। तो देखिए, राम राज ही समाजवाद है, पहली बात। दूसरी बात, नेताजी से समाजवाद है। असल जिस तरीके से नेता सदन ने सदन के भीतर समाजवाद को लेकर जो बात कही थी, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने समाजवाद को लेकर जो बात कही वो दुखद है। उन्होंने कहा कि बिना समाजवाद के राम राज्य नहीं आ सकता। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारतीय समाज समाजवाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो बिना समाजवाद के ये संभव नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई बार सपा और भाजपा एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। कभी अखिलेश यादव ने हमला बोला तो कभी सीएम योगी ने। अब बजट सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अपने पीछे एक लंबी बहस छोड़ गया है, क्योंकि समाजवाद समाजवादी पार्टी के लिए वो हथियार है जिसके चलते यूपी में कई बार सरकार बनाई है। लेकिन अब सीएम योगी ने समाजवाद के मोर्चे पर बड़ी चुनौती दे दी है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात राजभर का मायाजाल 24 से पहले हाथी चाल, क्योंकि कभी अखिलेश के साथ तो कभी भाजपा के साथ दिखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब लगता है कि अपने लिए नया ठिकाना तलाशने में जुट गए हैं। क्योंकि जो राजभर कल तक भाजपा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो राजभर अब मायावती की सरकार को याद कर न सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उससे सबसे बेहतर बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तारीफ के बाद राजभर के लिए बसपा का दरवाजा खुलेगा? देखिए रिपोर्ट। राजभर का मायाजाल 24 से पहले हाथी चाल। राजभर को मिलेगा बसपा का साथ, क्या भाजपा से नहीं बनी बात? क्या सपा के बाद अब ओम प्रकाश राजभर का मन भाजपा से भी भर गया है? क्योंकि जो राजभर विपक्ष की लाइन से हटकर योगी सरकार के बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो राजभर अब मायावती की तारीफ में कशीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। क्योंकि जब से राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, वो भाजपा के खेमे में ही दिखाई दिए हैं। लेकिन अब राजभर ने मायावती की सरकार की तारीफ करके एक बड़ी लाइन खींच दी है। क्योंकि एक तरफ राजभर ने योगी सरकार को बुलडोजर की सरकार बताया है, तो दूसरी तरफ सपा के गुंडों की सरकार बताते हुए हमला बोला है। लेकिन तारीफ सिर्फ मायावती की है। हमको तो मायावती जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, पहली बार जब मायावती जी सरकार बनी थी तो वो जो 4.5 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल हमको बहुत पसंद है। अब राजभर की ये तारीफ बसपा को कितनी अच्छी लग रही है कि उन्हें राजभर से अच्छा और सच्चा नेता नजर नहीं आ रहा है। सच्चाई बयां किया है, सच्चाई यही है, और सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 7-8 में समय लगा, लेकिन 9 से लेके आप 11 तक देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो उसमें उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था।
अर्थात हमसे केवल एक प्रदेश नागालैंड क्राइम के मामले में कम क्राइम थी वहाँ, नहीं तो सारे 34 स्टेट हमसे ज़्यादा थे। तो इसका तो आदरणीय ओम प्रकाश जी ने वही अपनी जो सच्चाई है उस सच्चाई को उन्होंने बयां किया है। ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बसपा सरकार का कोई मुकाबला नहीं, उन्हें बसपा की मायावती की सरकार सबसे अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कुछ और भी ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि क्या भाजपा में बात न बन पाने की वजह से ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बसपा की तरफ जाने का मन बना लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर की तारीफ के बाद क्या बसपा राजभर के लिए अपने दरवाजे खोलेगी? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने राजभर को अपने गठबंधन से अलग किया था तो राजभर ने सबसे पहले बसपा का ही दरवाजा खटखटाया था। लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राजभर के सामने ये कहते हुए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था कि बसपा में राजभर के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या बसपा राजभर को अपने साथ जोड़ेगी या फिर राजभर ऐसा करके भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात होली की धूम, दुनिया में ब्रज की गूंज, क्योंकि आज हम आपको होली की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो उत्सव भी है और महोत्सव भी। क्योंकि मथुरा में आज रंग भरनी एकादशी के मौके पर भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। होली की धूम, दुनिया में ब्रज की गूंज। बांके बिहारी का दरबार, जमकर उड़े रंग गुलाल। भारत में होली अगर उत्सव है तो ब्रज में महोत्सव है, जिसे मनाया नहीं जाता, जिया जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो मथुरा से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां होली का रंग उस वक्त और ज्यादा गाढ़ा हो गया जब रंग भरनी एकादशी पर बांके बिहारी में भक्तों और भगवान ने जमकर होली खेली। अगर रंग भरी एकादशी की धूम बांके बिहारी में है तो जन्मोत्सव में होली का रंग अपने शबाब पे है, क्योंकि मथुरा में आज की ये होली यहाँ के लोगों के लिए और होली खेलने वाले टोली के लिए एक्सट्रीम है। वो देखिए रंग की पिचकारी जैसे ही शुरू हो रही है, लोग नाचना शुरू हो जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सबसे पहले बांके बिहारी भगवान को रंग लगाया गया और फिर भक्तों के ऊपर भी खूब जमकर रंग और गुलाल बरसाया गया। चुनरी में लग रहो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। अच्छा लगा, नई जनरेशन को भी पता है रसिया क्या है। आपको कोई गीत याद? हाँ, मेरो खोई गयो बाजू बंदे रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंदे रसिया होरी में। आपको बता दें कि रंग भरनी एकादशी का इंतजार भक्त लंबे समय से करते हैं, क्योंकि ये पहला मौका होता है जब भक्त अपने भगवान को रंग लगाते हैं। किस तरीके से यहाँ जन्मभूमि पे होली की धूम दिखाई दे रही है, ये देखिए। यहाँ पे जगह जगह पुलिस की व्यवस्था है, ये देखिए। लेकिन जैसे ही वो वाला रंग बरसता है लोगों के लिए, ये देखिए जगह जगह से लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस। बढ़िया दिख रहा है बिल्कुल। मथुरा में होली का उत्सव पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जो होली खत्म होने के बाद तक चलेगा। ब्रज की इस होली का क्रेज इतना ज्यादा होता है कि लोग देश के कोने कोने से होली खेलने आते हैं और फिर यहीं के रंग में रंग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।